हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं टेनिस संघवी आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने सार्थक अंक संबंधित गणनाएं पढ़ी थी। सार्थक अंक संबंधित जोड़, बाकी, गुणा, भाग के बारे में पढ़ा था। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम पढ़े थे। आज जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो आपके केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण अंग है। ये टॉपिक आपके 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। आप केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करोगे, जब लेबोरेटरी में जाओगे, केमिस्ट्री लैब में जाओगे, तब भी आपके ये टॉपिक बहुत काम आने वाला है। तो जिस टॉपिक की हम बात करने वाले, इस टॉपिक का नाम है सांद्रता, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। तो बच्चों, सांद्रता हमेशा किसकी ज्ञात की जाती है? सांद्रता किसी विलयन की ज्ञात की जाती है। सांद्रता किसकी ज्ञात की जाती है? विलयन, मतलब लिक्विड की ज्ञात की जाती है। अब आप बोलोगे सर विलयन का मतलब क्या होता है? तो विलयन का मतलब हम यहां पे सबसे पहले लेते हैं विलयन। बच्चों ध्यान रखना, विलयन का मतलब क्या होता है? विलयन हमेशा आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि विलयन का मतलब क्या होता है। विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। एक क्या होता है? विलय और दूसरा होता है विलायक। अब विलय और विलायक का मतलब क्या होता है? जैसे मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा कि सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया, उस बर्तन के अंदर मैंने पानी भर दिया, जल। उस पानी के अंदर या जल के अंदर, ये जल है, इस जल के अंदर मैंने NaCl, नमक को डाला, NaCl। अब आप देखोगे कि हम जल के अंदर NaCl, जब NaCl को हम हिलाएंगे तो NaCl है, या विलयन को जब हम हिलाएंगे तो NaCl जल के अंदर मिश्रित हो जाएगा, नमक जल के अंदर घुल जाएगा। मतलब जो घोलता है, जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है, जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है, उसे हम कहते हैं विलायक। उसे हम क्या कहते हैं? विलायक। जो घोलता है, किसको घोलता है? जो विलय को घोलता है। और विलय का मतलब क्या होता है? विलय का मतलब होता है जिसकी मात्रा विलयन में कम हो, अर्थात जो घुलता है। जो घुलता है उसे तो हम कहते हैं विलय, और जो जिसमें घोला जाता है उसे हम कहते हैं विलायक। और विलय और विलायक जब आपस में मिलते हैं और समांगी मिश्रण जब बनता है, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण का मतलब जब जल के अंदर नमक को घोल दिया, NaCl को घोल दिया, तो अब जल और नमक है वो दोनों साथ साथ में, उनका संगठन एक समान होगा, वो अलग अलग नहीं दिखेंगे। तो उस मिश्रण को कहते हैं समांगी मिश्रण। तो जल के अंदर जब नमक घुल गया है, विलय और विलायक जब मिल गया है, तो इस प्रकार जो बना मिश्रण, उसको हम कहते हैं विलयन। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? विलयन। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, विलयन की बात मैंने क्यों की कि विलयन की बात करने का मतलब है मेरे को सांद्रता ज्ञात करनी है। और सांद्रता हमेशा विलयन की ज्ञात की जाती है। किसकी ज्ञात की जाती है? विलयन की। तो सबसे पहले सांद्रता होता क्या है? सुनना परिभाषा, विलायक की सुनिश्चित मात्रा में। बच्चों अब आपका टॉपिक स्टार्ट हो गया, सांद्रता। विलायक की सुनिश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा, हमने विलायक की सुनिश्चित मात्रा कर दी। विलायक की सुनिश्चित मात्रा में, सुनिश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा, घुली हुई विलय की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। बच्चों अब ध्यान रखना, इस परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है विलायक की सुनिश्चित मात्रा। अब मैंने ये जो पात्र लिया था, इस पात्र के अंदर मैंने जल भरा था, उसकी सुनिश्चित मात्रा कर ली, मैंने लिया 1 लीटर। कितना लिया? 1 लीटर। परिभाषा आपको बता रहा हूं, सांद्रता की परिभाषा क्या होती है कि विलायक की सुनिश्चित मात्रा, विलायक की मात्रा को निश्चित कर दिया, उसके अंदर कौन घुलेगा? विलय की मात्रा। घुली हुई किसकी मात्रा? विलय। विलय मैंने मान लिया कि 100 ग्राम विलय घुला है, 100 ग्राम नमक घुला है। 1 लीटर जल के अंदर 100 ग्राम नमक को घोला गया है, तो जो नमक की जो मात्रा होगी, जो विलय की मात्रा होगी, वह उसकी क्या कहलाएगी? सांद्रता कहलाएगी। वह उसकी क्या कहलाएगी? सांद्रता। तो बच्चों सांद्रता को हम यहां पे
5 से 7 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। हालांकि आपके 11th के अंदर 4 प्रकार की सांद्रता दे रखी है, लेकिन इसमें मैं यहां पे आपको कम से कम 5 प्रकार से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम सांद्रता के प्रकार पढ़ते हैं। सांद्रता की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। क्या परिभाषा है? विलायक की सुनिश्चित मात्रा में, विलायक की सुनिश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। अब बच्चों, सांद्रता कितने प्रकार की होती है? तो सांद्रता यहां पे आपको मैं 5 प्रकार की बताऊंगा। पहली है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरी है आयतन प्रतिशत, तीसरी है मोलरता, चौथी है मोललता और 5वीं है मोल भिन्न। इन 5 सांद्रताओं को अलग अलग पढ़ेंगे, इनकी परिभाषा पढ़ेंगे, इनके सूत्र पढ़ेंगे और इनसे संबंधित अपन प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो सांद्रता के प्रकार। क्या लेने वाले हैं? सांद्रता के प्रकार। तो बच्चों, सांद्रता सबसे पहले हम लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। सांद्रता के प्रकार में सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, सांद्रता का पहला प्रकार लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं? बच्चों ध्यान रखना, ये जो सांद्रता वाला टॉपिक है, आप जब केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो ये टॉपिक आपके टाइटेशन में बहुत काम आने वाला है। द्रव्यमान प्रतिशत, ये सांद्रता का एक प्रकार है, द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम W/W से शो करते हैं। अब द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं? ये सांद्रता का एक प्रकार है, तो मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूं। 100 ग्राम विलयन बनाया। क्या बनाया बच्चों? 100 ग्राम विलयन। अब आपको पता होना चाहिए कि विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलय और विलायक से। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, किसमें मात्रा? मैं परिभाषा दे रहा हूं। 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की, किसकी बच्चों? विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। बच्चों, इस परिभाषा को मैं उदाहरण से या एक प्रयोग से स्पष्ट करता हूं कि आपने कोई भी विलयन बनाया। विलयन का मतलब किससे मिलकर बना होता है? आपको अभी मैंने बताया, विलयन 2 घटकों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक से। यह है विलयन, विलयन। और विलयन में, विलयन टोटल कितना है? विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलय और विलायक से। मैंने माना विलयन कितना लिया? 100 ग्राम लिया। कितना ग्राम लिया? 100 ग्राम विलयन है। और 100 ग्राम विलयन के अंदर 2 चीजें मिली हुई है, विलय भी मिला हुआ है, विलायक भी मिला हुआ है। विलय की मात्रा कम होगी, विलायक की मात्रा ज्यादा होगी। तो विलय की जितनी मात्रा होगी, इसके अंदर विलय जितनी मात्रा में घुला हुआ होगा, जितना ग्राम घुला हुआ है, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 7 ग्राम, 10 ग्राम, वह उसका कहलाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। वह उसका क्या कहलाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत। तो बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत का जो फॉर्मूला है वो मैं बता देता हूं। द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू, द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू क्या है? विलय की मात्रा, ऊपर आएगा विलय की मात्रा, किसमें? ग्राम में, बटा विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा वो भी किसमें बेटा? ग्राम में। और प्रतिशत ज्ञात करना है तो उसको मैं किससे गुणा कराऊंगा? 100 से। तो ये है द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला। अब यहां पे द्रव्यमान प्रतिशत को अपन शो करते हैं W/W से। W यहां पे वेट को शो कर रहा है, ऊपर भी वेट। हालांकि मास और वेट में अंतर होता है, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, लेकिन यहां पे अपन द्रव्यमान को वेट से, ऊपर भी वेट है और नीचे भी वेट है, ऊपर भी ग्राम है और नीचे भी क्या है? ग्राम है। तो द्रव्यमान प्रतिशत को अपन शो करते हैं W/W से। बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 100 ग्राम विलयन है। विलयन कितना है? 100 ग्राम। विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलय और विलायक से। 100 ग्राम विलयन के अंदर जितने विलय की मात्रा होगी, जितनी विलय की मात्रा होगी, वह उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। अब इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, आपको ध्यान रखना कि 2 ग्राम नमक को 2 ग्राम नमक को जल में घोलने पर 100 ग्राम विलयन बनता है। विलयन
बनता है तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चों बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, विलय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा। यहां पे मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, आपको यहां पे ये फॉर्मूला लगाना, सबसे पहले जो ज्ञात करना उसका फॉर्मूला लगा दिया। चलो मैं लगा देता हूं एक बार, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू विलय की मात्रा, विलय की मात्रा ग्राम में, विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा ग्राम में इंटू 100। अब आपको पता है बच्चों कि 2 ग्राम नमक को जल में घोलने पर 100 ग्राम विलयन बनता है। तो 2 ग्राम नमक तो हो गया यहां पे विलय, विलय की मात्रा नमक है, विलय के रूप में यहां पे कौन दे रखा है, विलय यहां पे हमको नमक दे रखा है। विलय की मात्रा कितना है, 2 ग्राम। अब इसको 2 ग्राम नमक को किसमें घोला गया, जल, जल यहां पे विलायक है, लेकिन अपने को फॉर्मूला में किसकी मात्रा चाहिए, विलयन। तो कितना ग्राम विलयन प्राप्त हुआ, 100 ग्राम। तो विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा कितना है, 100 ग्राम। अब बच्चों ध्यान रखना, अब इस दोनों की वैल्यू है इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो यहां पे मैं बता देता हूं, द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू विलय की मात्रा 2 बटा विलयन की मात्रा 100 इंटू, इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे हम, 100 से, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं। 100 से 100 कट हो जाएगा तो उत्तर आएगा 2%। बताओ उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना आया, 2%। तो बच्चों द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता का जो पहला टॉपिक है, द्रव्यमान प्रतिशत, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहां पे आपको विलय की मात्रा और विलयन की मात्रा दे रखी हो। यहां पे विलय दे रखा होता है, कभी विलायक दे रखा होता है। अगर आपको विलयन नहीं दे रखा होता है तो विलय और विलायक को जोड़ दो तो विलयन की मात्रा आ जाएगी। तो हम अभी दूसरा न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इसी बेस का हम दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे। तो बच्चों दूसरा द्रव्यमान प्रतिशत पे हम न्यूमेरिकल लेते हैं कि यहां पे जो न्यूमेरिकल दे रखा है कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है। बच्चों ध्यान रखना, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है। विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। तो ऑक्जेलिक अम्ल की विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। यहां पे आपको क्या दे रखा है और क्या ज्ञात करना है, ध्यान रखना। सबसे पहले जो ज्ञात करना है वो हम लिख देते हैं। फॉर्मूला आपको पता है कि द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा। विलय यहां पे कौन है बच्चों, आपको दे रखा है 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है। विलय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलयन की मात्रा, बच्चों ध्यान रखना, विलयन की मात्रा ग्राम में इंटू 100। अब बच्चों ध्यान रखना, यहां पे हमको विलय की मात्रा तो दे रखी है 11 ग्राम, लेकिन विलयन की मात्रा है वो ग्राम में नहीं दे रखे। विलयन हमको आयतन में दे रखा है और साथ में विलयन का घनत्व दे रखा है। तो सबसे पहले हम विलय की मात्रा हमको दे रखी है, हम लिख देंगे ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, अम्ल, यहां पे विलय है, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा कितने ग्राम दे रखी है, 11 ग्राम। बच्चों ध्यान रखना, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल दे रखा है, विलय की मात्रा। लेकिन हमको विलयन की मात्रा किसमें ज्ञात करनी है, ग्राम में। लेकिन यहां पे विलयन दे रखा है मिलीलीटर में, आयतन में दे रखा है। हमको आयतन में दे रखा है विलयन को और साथ में विलयन का घनत्व दे रखा है। विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान। तो सबसे पहले यहां पे विलयन का आयतन कितना दे रखा है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। बच्चों मैं यहां पे 500 मिलीलीटर नहीं रखूंगा क्योंकि मेरे को विलयन की मात्रा ग्राम में रखनी है और यहां पे दे रखी है मिलीलीटर में। तो यहां पे विलयन का आयतन कितना है, 500 मिलीलीटर। साथ में विलयन का घनत्व दे रखा है, विलयन का घनत्व, घनत्व कितना दे रखा है, 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर।
अब इन आयतन, घनत्व और द्रव्यमान में एक संबंध होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। ये आपने सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ है? अच्छे से सुना हुआ है कि घनत्व, द्रव्यमान और आयतन में एक संबंध होता है कि घनत्व बराबर, चूंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों? हमको द्रव्यमान ज्ञात करना है, क्योंकि यहां पे विलयन की मात्रा किस में दे रखी है? ग्राम में दे रखी है। तो सबसे पहले हम द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। अब द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम किसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? घनत्व को आयतन से मल्टीप्लाई कराएंगे। घनत्व को आयतन से मल्टीप्लाई कराया, घनत्व कितना था? 1.1 और आयतन कितना था? 500। आयतन दे रखा था 500 मिलीलीटर। बच्चों इससे इसका मल्टीप्लाई कराया तो यहां पे आप देखोगे 550 ग्राम आपका द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान ज्ञात, क्या ज्ञात हुआ? 550 ग्राम आपको विलयन का द्रव्यमान ज्ञात हुआ। बच्चों मेरे को यहां पे घनत्व का फॉर्मूला क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर आपको पता है कि हमको जब द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना होता है तो विलय की मात्रा भी ग्राम में होनी चाहिए और विलयन की मात्रा भी ग्राम में होनी चाहिए। लेकिन यहां पर आपको विलय की मात्रा तो ग्राम में दे रखी थी, लेकिन विलयन का आयतन दे रखा था, घनत्व दे रखा था, जिससे हमने क्या ज्ञात किया? विलयन का द्रव्यमान ज्ञात किया। ये 550 आ गया। अब इस फॉर्मूले में हम मात्र मान रखेंगे तो द्रव्यमान प्रतिशत W प्रतिशत, विलय की मात्रा कितनी है? विलय की मात्रा है 11। विलयन का द्रव्यमान कितना है? तो आप लिखोगे 550 इंटू 100, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया। अब 0 से 0 कट गया, 5 बार कट गया, ये 2 बार कट गया, तो इसका उत्तर कितना आया? 2%। तो बच्चों इस तरह से भी सवाल आ सकता है। ये सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है, जहां पे आपको दोनों विलयन का द्रव्यमान नहीं दे रखा, आयतन और घनत्व दे रखा है, उससे आप द्रव्यमान ज्ञात करोगे और फिर फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, तो जिससे आपका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने सांद्रता की परिभाषा पढ़ी, सांद्रता का पहला प्रकार पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आयतन प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे? आयतन प्रतिशत, यह भी सांद्रता का प्रकार है। फिर हम पढ़ेंगे मोलरता, मोललता, मोलबिन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।